सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों 24.8.1 का न्यू अपडेट आ गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना अब हुआ मुश्किल। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है 0 से 6 साल तक बच्चे का और गर्भवती और धात्री माताओं का, तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस नए तरीके से रजिस्ट्रेशन को सीखने के लिए आप ये वीडियो को सभी आंगनबाड़ी बहनों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी नई जानकारी मैं दे रही हूँ सारी बहनों को मिल सके। ठीक है, तो अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे आप लोग जो है मुश्किल को भी आसान कर सकती हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पे हम 6 माह से 3 वर्ष वाले बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें बस यहीं पे टच कर लेना है। टच करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको टच कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे टच करते हैं, आपको इस प्रकार से न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल, फॉर चिल्ड्रेन, EKYC रिक्वायरमेंट्स, फेस कैप्चर, FRS रिक्वायरमेंट्स। अब आपको कहाँ पे क्लिक करनी, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इन 3 ऑप्शन से किसका आधार लगाना चाहेंगे बच्चे के बच्चे के रजिस्ट्रेशन में। यानी 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा है, बच्चा हमारा जो है बच्चे का नाम अर्पित है। अर्पित के रजिस्ट्रेशन में आप माँ का लगाना चाहेंगी, फादर का या गार्जियन का। अगर माँ के आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उन दशाओं में आप पिता का लगा सकती हैं, उनके गार्जियन का लगा सकती हैं। गार्जियन में दादा दादी, चाचा चाचा आदि आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने जो है माँ का ही ऑप्शन क्लिक किया है, तो मैं माँ पे ही टिक लगा रहने देती हूँ। मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लेती हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ, आपको इंटर आधार नंबर और इंटर मोबाइल नंबर, यानी यहाँ आपको आधार नंबर डालना होगा जिनका आप लगाना चाहती हैं। जैसे आप माँ का लगाना चाहती तो माँ का, पिता का लगाना मोबाइल नंबर किनका लगाना चाहती है उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना। दोनों चीज़ मैं डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आधार नंबर भी पड़ गया है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया गया है। हमें अब क्या करना है कि प्रोसीड पे क्लिक करना। आप लोग एक एक स्टेप प्लीज़ देखिएगा, वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वरना आपके समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे OTP हमने 4 अंकों की डाल दिया है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो यहाँ से हम वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। इनकरेक्ट OTP, यानी OTP गलत है, हम दोबारा से OTP पूछते हैं। यहाँ पे हमने सही OTP डाल दिया है। अब हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, रजिस्ट्रेशन यानी कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोसीड टू EKYC पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रोसीड और EKYC पे क्लिक करते हैं, आपको इंटर आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमने आधार डाल दिया है और ये कैप्चर भी हमने डाल दिया। जैसे कि कैप्चर यहाँ पे है सेम, वही हमें यहाँ पे डालना है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस आधार नंबर पे OTP गई थी, तो हमने 6 अंकों की OTP यहाँ पे डाल दी। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू यानी कि यहाँ पे अब इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आपको फ़ोटो कैप्चर करने वाला ऑप्शन आ गया है। यानी यहाँ पे आप देख सकती हैं कि हमने जो OTP डाल के वहाँ पे रिक्वेस्ट OTP डाल के हमने उसका वेरिफिकेशन कर लिया है। तो अब हमें कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करना आसान नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे फ़ोटो हमने क्लिक कर ली है, यानी कि फ़ोटो इनकी क्लिक हो गई है। अब हमें क्या करना है कि वेरीफाई फ़ोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से वेरीफाई फ़ोटो पे क्लिक कर देते हैं। फ़ोटो आपको सीधी लेनी है, हो सकता है ये फ़ोटो कैंसिल हो जाए क्योंकि फ़ोटो इनकी सीधी नहीं, लेकिन फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, कैंसिल नहीं हो गया है। अब आपको क्या करना है, आगे दिखाते हैं। अब कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, अब आपको रजिस्ट्रेशन अपना कंटिन्यू करना है, यानी अब आपको भरना है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें बच्चे का नाम भरना है, यानी कि सारी चीज़ें, माता का EKYC कंप्लीट हो गया, फेस कैप और FRS कब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, EKYC FRS। अब आपको बच्चे का नाम यहाँ पे भरना है, तो हम यहाँ पे अर्पित भर लेते हैं। बच्चे का जो भी आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अर्पित हो गया। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम भर लेते हैं। उसके बाद बच्चा मेल फीमेल है, एम पे कैटेगरी कौन सी है, अदर
अब बच्चा यहाँ पे पूछ रीडेंस टाइप, अब यहाँ पे क्या भरना है आप लोग, इसको इस पर क्लिक करिए, सिलेक्ट पे टेम्परेरी या परमानेंट, बच्चा परमानेंट रह रहा है या टेम्परेरी, तो परमानेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा दिव्यांग है या नहीं, आपको नो पे क्लिक करना और सबमिट कर देना है। यानी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। उसके पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी पहले माता का FRS KYC करना है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। बेनिफिशियरी रजिस्टर सक्सेसफुल, यानी अर्पित का जो रजिस्ट्रेशन है हो गया है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे में। यहाँ से हम डन कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि बच्चा रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आप देख लीजिए यहाँ अर्पित नाम का बच्चा है, यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप लोग बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पहले की तरह अब आसान नहीं रह गया है पोस्टर टेकर, ना ही आंगनबाड़ी बहनों आपका काम अब आसान रह गया है, ठीक है। आप लोग को काम करना पड़ेगा, काम कितना भी कठिन हो आपको दबाव रहेगा, गवर्नमेंट सरकार हमसे काम करवाएगी, विभाग हमसे काम करवाएगा, आपको सारे कामों से लाद दिया जाएगा, आपको 100% फिर भी काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग की समझ में आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन करना मैंने बताया है कैसे। तो अभी मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।